मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा की। अस्थमा का मतलब होता है सांस लेने में डिफ़िकल्टी होना। हालांकि रेस्पिरेटरी रेट हमारा 14 के आसपास होता है और जब हमें ये अस्थमा का अटैक होता है तो उसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी रेट नहीं बढ़ता है, बल्कि सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस अंदर भी कम जाता है जितना जाना चाहिए, जिसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं, और जो बाहर जब एक्सपीरेशन करते हैं, मतलब बाहर जब सांस निकालते हैं, तो वो भी थोड़ा मुश्किल से निकलता है, थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है। तो उससे हमारे जो रिब्स होती हैं वो उनको पता लगता है कि यहाँ से कोई ताकत लग रही है, क्योंकि उससे मसल्स हमारे अंदर खिंचती है। साधारण अवस्था के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, आराम से सांस अंदर जा रहा होता है और एक्सपीरेशन भी आराम से हो रहा होता है, तो वो नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। और ये अस्थमा का रोग अधिकतर बच्चों में ही देखने को मिल जाता है। वैसे किसी भी आयु में किसी भी समय पर हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे वीक होते हैं या जिनको कोई एलर्जिक कंडीशन होती है तो उनको बचपन के अंदर ही, मतलब जब वो 2-4 साल के होते हैं तभी उनके अंदर ब्रोंकियल अस्थमा के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, और उसके लिए फिर डॉक्टर उनको दवाइयाँ देते हैं जिससे वो थोड़ा ठीक चलते हैं। कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी देखने में आए हैं कि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, 10-12 साल तक आते आते उनका ये रोग ठीक भी हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका ये रोग ठीक नहीं होता है। कुछ रोगियों में ये भी देखा गया है कि कुछ समय तक तो उनको कोई स्किन की कंडीशन रहती है, फिर जब स्किन कंडीशन दब जाती है तो दोबारा से अस्थमा का अटैक आ जाता है। तो ये अस्थमा का अटैक जो है, इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो तो लंग्स ही हैं, कि लंग्स के अंदर जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब होती है उसके अंदर स्पैजम आता है, कंस्ट्रक्शन होती है, तो जिसकी वजह से अस्थमा का अटैक आता है। वैसे कार्डिक कंडीशन भी हो सकती है, मतलब हृदय की वजह से भी अस्थमा का अटैक हो सकता है, उसे कार्डिक अस्थमा कहते हैं। एलर्जिक कंडीशन भी होती हैं जिनकी वजह से अस्थमा का अटैक हो सकता है। इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या कोई और इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। तो ये अनेक बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जनरली जो है ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर एलर्जिक कंडीशन ही होती हैं। जो लोग सिगरेट का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो हमारा जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं। उसके अंदर जैसे कोई अनवांटेड चीज़ अंदर जाती है, कि अनवांटेड पार्टिकल जाए या अनवांटेड गैस जाए, तो वो एकदम रेस्पॉन्ड करती है और सिकुड़ने लगती है, कंस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से वो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। या ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर या हमारे फेफड़ों के अंदर बलगम भरा हुआ हो जो निकलता ना हो आराम से, तो उसकी वजह से भी अस्थमा का अटैक आ सकता है। या म्यूकस लाइनिंग जो है उसके अंदर कोई एलर्जी कंडीशन हो, जो कि वो म्यूकस लाइनिंग जो है वो उसमें स्वेलिंग आ जाए, एडिमा हो जाए, तो उसकी वजह से भी स्पेस नैरो हो जाएगा और अस्थमा का अटैक आएगा। और बुज़ुर्गों के अंदर भी ये अस्थमा के अटैक देखने को मिलते हैं, यंग एज के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और जनरली ये देखा गया है कि इसका जब अगर किसी रोगी को अस्थमा की बीमारी रहती है तो वो सारी उम्र ही चलती रहती है। लेकिन उसके अंदर कुछ एक ऐसे उपाय भी हैं जिनसे ये अस्थमा का रोग पूरा भी ठीक हो जाता है, जो मैं भी बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं ये बताता हूँ कि होता है इसमें क्या क्या है। एक तो मैंने ये बताया, और बताया कि इंस्पिरेशन छोटा होता है, एक्सपिरेशन के अंदर बहुत ताकत लगानी पड़ती है, और अंदर बलगम भी फंसी हो सकती है, जिसकी वजह से ये अटैक आते हैं। कई बार अगर जब सांस पूरा नहीं जा रहा हो तो रोगी नीला भी पड़ जाता है, और उसके वो थोड़ा खतरनाक कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन नहीं आने देनी चाहिए, उससे पहले ही इलाज रोगी को अपना करवाना ही चाहिए। और अगर उसका ब्लड टेस्ट भी करवाया जाए तो उसके अंदर ईओसिनोफिल बड़े भी मिल सकते हैं जिनके अंदर एलर्जी कंडीशन होती है, ऐसा भी देखने में आया है। और अनेक कारण हैं जिसके अंदर से, जबकि अगर मैं इसके सारे कारण कोई कार्डिक वाले कंडीशन बताऊं और सारे लंग्स वाली बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मोटा मोटी जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली कंडीशन होती है ब्रोंकियल अस्थमा, उसके अंदर एलर्जी कंडीशन ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और वो जब ठीक हो जाता है तो उसके बाद में रोगी ठीक हो जाता है। तो एलोपैथी के अंदर भी इसके अंदर बहुत सारे ब्रोंकोडाइलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे रोगी पूर्णतः ठीक रहता है, लेकिन वो लगातार लेने ही पड़ते रह जाते हैं, और जिससे कि अगर वो नहीं लेता है तो वो पूरा ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, उनके प्रयोग करने से, कुछ व्यायाम हैं, उनके प्रयोग से, हेल्दी लाइफस्टाइल से इस रोग को काबू में किया जा सकता है। होम्योपैथी के अंदर भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे ये रोग पूर्णतः भी ठीक हो जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला एक नाम आता है इपिकाक दवाई का और आर्सेनिक एल्बुम दवाई का। ये दोनों अगर किसी को बहुत ज़्यादा एकदम एक्यूट कंडीशन आई है तो उसके बाद अगर हम उसे इपिकाक दें तो उसका रोग रुक जाता है। और अगर रात को इसका अटैक होता है, मिडनाइट के आसपास जाके अटैक होता है, रोगी को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, नींद उसकी खुल जाती है, एंग्जाइटी की कंडीशन बनी हुई होती है, तो उस समय पे आर्सेनिक हेल्प दी जाती है जिससे
यह रोग ठीक हो जाता है। और अगर लगे कि रोगी को बलगम अंदर बहुत फंसी हुई है, बहुत खांसता है, बहुत ताकत लगाता है और फिर भी जो है कोई बलगम नहीं निकलता है और लगता है कि बलगम तो भरा हुआ है पूरा, जब अगर स्टेथोस्कोप भी लगा के देखते तो बिल्कुल पता लगता है कि अंदर बहुत सारा बलगम है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। रोगी कितना भी जोर लगा ले पर वो निकल नहीं पाता है। तो ऐसे के अंदर एंटीमटाड नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए जब गर्मी का मौसम होता है, उससे बरसात का मौसम जब आता है, उस टाइम पर ऐसा हो तो नेट्रम सल्फ नाम की एक दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। कालीबाइक्रोमिकम भी एक बहुत ही अच्छी दवाई है, जिसका अटैक रात्रि को 3 से 4 बजे के बीच में आता है और इसके अंदर भी बलगम जो है बिल्कुल तार की तरह से निकलती है या निकल के ही नहीं देती है। तो ऐसे में ये दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। और कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ जैसे ब्लाटा ओरिएंटलिस है, अगर इसके कुछ ड्रॉप्स जो हैं मदर टिंचर के गुनगुने पानी में डाल के जाए तो उससे फ़ौरन रोगी को आराम आ जाता है। इसके अतिरिक्त लाइकोपोडियम है, सल्फ़र है, कार्बोवेज है, ये दवाइयाँ भी इस रोग के अंदर बहुत ही अच्छा काम करती है। और अनेक दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथी में इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे ग्रिंडेलिया है, मॉस्कस है और बहुत सारी दवाइयाँ जो कि सिम्टम्स के अनुसार दी जाती हैं। अगर जब उनका प्रयोग किया जाता है तो यह रोग ठीक हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।